जी ओके, अब यहां पे लिखा है यहां से आगे, ठीक है ना। लेकिन इसके पहले क्या हुआ था तो मैं आपको बताता चलूं कि इस वचन के आधार पर, कौन सा वाला वचन, ये वाला लिखा है, यदि कोई बोले तो ऐसा बोले मानो परमेश्वर का वचन। और जिसको मैंने ये कहा था 1 पीटर 4 चैप्टर 4 वर्स 11, जो कि ट्रांसलेशन न्यू लिविंग ट्रांसलेशन कहता है, डू यू हैव द गिफ्ट ऑफ स्पीकिंग, दैट मीन्स ब्रैकेट में प्रीचिंग। तो लिखा है देन स्पीक एज थाउ गॉड हिमसेल्फ वाज स्पीकिंग थ्रू यू। आपको ऐसा प्रचार करना है जैसे मानो परमेश्वर आपके तरफ से प्रचार कर रहा है। मैं रिक्वेस्ट करता हूं, इसको क्या हो गया, देखो नहीं आ रहा नंबर ना, मैं रिक्वेस्ट करता हूं, वहां पे सब ठीक है, कितने लोग हैं, ओके ना। वापस आते हैं दोस्तों, वचन का प्रचार मैंने कल कहा था डंके की चोट पे करिए, किसी के बाप से नहीं डरना है। विशेषकर जो कि मैं एक वीडियो बनाऊंगा क्रिसमस, आज 25 दिसंबर 25 दिसंबर, फेसबुक, व्हाट्सएप या जितने भी सोशल मीडिया या टेलीविजन के माध्यम से या फिर जो भी खबर मेरे कानों तक पहुंच रही है कि आज फिर एक और बार, बहुत ध्यान से सुनिएगा, आज फिर एक और बार 25 दिसंबर फिर एक और बार 99.99% नॉट 99.99% फेल हो गया। बाप रे, आपने ठीक सुना, मैं रिपीट करता हूं, फिर एक और साल वेस्ट हो गया। कैसे, मैं आपको बताता हूं, क्योंकि पिछले साल की तरह इस साल भी फिर क्रिसमस मना बहुत जोरों से, फिर दिए जले, फिर केक कटे, क्या कहते हैं, फिर कपड़े बटे, कपड़े खरीदे गए, फिर शॉपिंग हुई, फिर क्रिसमस ट्री लगा, फिर सेंटा क्लॉज सड़कों पे और चर्चों में घूमा, और घर की पेंटिंग फिर हुई, और आपस में खूब नाच गाना हुआ, जो कि फेसबुक यूट्यूब पे मुझे देखने को मिला, आपको भी देखने को मिला। लेकिन इसमें से फेल क्यों हो गया? क्योंकि जिस मकसद के साथ क्रिसमस को मनाना चाहिए, या यीशु का बड़ा दिन, या कह सकते हैं कि यीशु 2000 साल 20 साल पहले पैदा हुआ, उसका मैसेज या वो पैसे जो खर्च किए गए हैं, अगर उसको गरीबों को खाना बांटते वक्त प्रचार कर दिया जाता, या फिर उनकी मदद करते वक्त प्रचार कर दिया जाता, या बहुत सारा पैसा जो आपने यहां पे डाला है एक त्योहार के रूप में, एक फेस्टिवल के रूप में, अगर उसको आपने इस तरीके से खर्च किया होता, तो मैं समझता हूं कि इस साल का 25 दिसंबर कम से कम 50 या 60% का सक्सेस हो जाता। मैंने क्यों कहा 99% क्रिसमस इस साल फिर फेल हो गया? उसकी वजह यह है कि आपस में ही सेलिब्रेशन हुआ, आपस में ही एक दूसरे को हैप्पी क्रिसमस बोला। मेरे व्हाट्सएप पे कितने मैसेज आए, टेलीग्राम पे कितने मैसेजेस आए, और क्या कहते हैं इसको, मैसेंजर पे कितने मैसेजेस आए, ये कहते हुए कि पास्टर डैनियल हैप्पी क्रिसमस। अब मुझे क्यों चाहिए हैप्पी क्रिसमस? मुझे पहले से पता है यीशु, मैं जानता हूं यीशु कौन है। यीशु 2020 साल पहले पैदा हुआ, यीशु मरा, जी उठा, सब कुछ हो गया। अब मुझे वापस क्यों कहा जाता है कि हैप्पी क्रिसमस? मैं तो लेके चल रहा हूं क्राइस्ट मस्ट को, क्रिसमस क्राइस्ट मस्ट, इसका मतलब है यीशु मस्ट, जीसस शुड भी मस्ट, मैं लेके चल रहा हूं ना। तो मुझे विश करने से, मैं किसी विश्वासी को विश करने से फिर कहूंगा ये साल फेल हो गया, वेस्ट हो गया, फेल हो गया, फिर से आपने एक अच्छा मौका गवा दिया। आप सब चर्च वाले लाखों रुपया जो खर्चा किए हैं या हजारों रुपया जो खर्चा किए हैं, चर्च को सजाकर, डेकोरेट कर कर, अच्छा साउंड लगाकर, खाना बनाकर, आपने जो भी किया है, वही पैसा अगर आप लेकर सड़कों पे निकल जाते, या ग्रुप बनाकर आप ट्रैक्स बांट देते, बाइबल बांट देते, या कुछ ऐसा कर देते, तो मैं समझता हूं कि कम से कम सुसमाचार फैलता, सच्चाई फैलती, लोगों को पता चलता। सुबह का न्यूज जब मैं देख रहा था, न्यूज रिपोर्टर क्या कहता है पता है? रिपोर्टर कहता है कि क्रिश्चियंस लोगों ने, ईसाई लोगों ने बहुत धूमधाम से क्रिसमस का त्योहार मनाया। कैन यू बिलीव दैट? ये हेडलाइन था, ये उनकी रिपोर्टिंग लाइन थी। कहते हैं कि ईसाई लोगों ने बड़े धूमधाम से क्रिसमस का त्योहार मनाया। ये जा रहा है मैसेज,
मैं इसके बीच में यहां पे क्यों रुक गया हूं और आगे क्यों नहीं बढ़ रहा हूं? क्योंकि मैं सोच कर आया था आपके बीच में, क्योंकि आज ही देखा तमाशा, फिर अगले साल अगर इसको रोका नहीं गया, मैं बताऊंगा कुछ कुछ चीजें आज कनेक्ट करूंगा। तो वापस कहना चाहता हूं अजीजों कि एक और साल वेस्ट इसलिए हो गया क्योंकि एक अच्छा मौका था हम सभी के पास में, हमने उसको गवा दिया। लेकिन उस 1%, उस 1% के लिए मैं सैल्यूट करता हूं। उस 1% विश्वासियों के लिए, उस 1% पास्टर्स, उस 1% क्रिश्चियंस, उस 1% लोगों के लिए जिन्होंने गिटार लेकर या कुछ पैकेट्स लेकर या गिफ्ट लेकर सड़कों पे निकले हैं और उन्होंने यीशु को ठीक से पेश करा कि सेंटा क्लॉस नहीं, क्रिसमस ट्री नहीं, वो चमकने वाला तारा नहीं, बल्कि उसके पीछे जो ये सारे के पीछे जो रीजन है जिसके वजह से ये सीजन है, वो जीसस, वो यीशु तुम्हारे लिए आया। ऐसा 1% वालों को सलूट है। अगर उस 1% में आप शामिल हैं, मैं आपको अप्रिशिएट करता हूं। मैं जानता हूं कि 90%, माफ करें 99%, 99% वालों को जब ये वीडियो पहुंचेगी या अभी आप अगर देख रहे होंगे तो आपको ऐसा लगेगा सब कर रहे हैं इसलिए हम कर रहे हैं, ये तो पीढ़ियों से चला रहा है। मैं भी तो वही कह रहा हूं कि बहुत कुछ है जो पीढ़ियों से चला रहा है, बहुत कुछ है जो गलत चला रहा है। अगर उसको अभी नहीं रोका तो गई भैंस पानी में। इसलिए फिर कहता हूं, प्रीच, यीशु का प्रचार करिए। अगर आपको गिफ्ट मिला है, आपको परमेश्वर ने रखा है, प्रीच द प्रीचिंग, प्रीच द वर्ड इफ गॉड हैज गिवन यू द गिफ्ट। और ऐसे प्रचार करो मानो परमेश्वर तुम्हारे द्वारा प्रचार कर रहा है। यही चीज बताते हुए यहां से आगे बढ़ना चाहूंगा। और दोस्तों आज यहां से आगे बढ़ेंगे जो कि बहुत बहुत अद्भुत है। मैं उसको छोटा सा एडिट कर जरूर जो है क्या है, अंकल आई विल शेयर माय टेस्टिमनी। ओके समीक्षा, श्योर। ओके जी, वापस आते हैं जो कि आज बहुत बहुत ज्यादा बहुत अद्भुत है। और वह है पद 18 से पद 21 तक में। यहां पे मेरा टीचिंग स्टार्ट हो गया और कम से कम मुझे लगता है कि 400 के आसपास लोग जुड़ चुके हैं, जो कि मात्र 13 मिनट में 400 लोग जुड़ गए। मुझे इस बात की खुशी है। इसका मतलब है, सेटिंग देख लो मेरा जी, इसका मतलब है कि हम सभी बहुत ज्यादा उत्सुक हैं इस टीचिंग को लेकर। दोस्तों बहुत उत्साहित हूं, बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूं। क्यों? क्योंकि मूसा 5 तरह के लोगों से मिलता है और ये 5 तरह के लोगों से बहुत कुछ सीखा जाएगा आज। जी रिपीट करता हूं, बहुत कुछ सीखा जाएगा। और क्या क्या सीखा जाएगा आपके बीच में रखता चला जाऊंगा। तो मैं फिर पूछ रहा हूं, क्या आप लोग तैयार हैं? आपका नोट, आपकी बाइबल, आपका पेन, आपके आसपास का वातावरण, आपकी फैमिली, बच्चे, सबको कंट्रोल में कर लीजिएगा, क्योंकि अब यहां से आपको बताता चलूंगा कि मूसा का आखिरी इनकाउंटर जो स्टार्ट हुआ था 3 अध्याय में, निर्गमन की पुस्तक का 4 अध्याय में अभी हम चल रहे हैं। और अगले हफ्ते मंगलवार को, जो कि मुझे लगता है 26 तक नहीं, क्या आएगा या जो भी आएगा मैं रखूंगा, उस दिन आपके बीच में मैं रखूंगा। ओके, 29 तारीख को फिर से वापस आऊंगा, जो कि 5वें अध्याय का पहला वचन से शुरू करूंगा, जहां मूसा 80 साल के बाद उस व्यक्ति को, जिसको कहते हैं फिरौन का राजा, उसको जाकर मिलने वाला है। एक ऐसा व्यक्ति जो टोटल भरा पड़ा है मिशन से, जो भरा पड़ा है यीशु के दर्शन से, जो भरा पड़ा है उस पावर से, जो भरा पड़ा है यीशु मसीह, परमेश्वर पिता, पवित्र आत्मा के उस मकसद के साथ में जाकर सामने खड़ा होता है। लेट माई पीपल गो, मेरे लोगों को जाने दे, ऐसी बातों के साथ वो 5वें अध्याय में खड़ा होगा। तो मंगलवार को 29 तारीख को बात करूंगा। लेकिन अब यहां पे वो 5 तरह के लोगों से मिलता है। तो पहला है यित्रो, मूसा का ससुर। जी कुछ सेकंड इसको रख रहा हूं, थोड़ा सा डाइजेस्ट करिएगा जी। वाह जी, फिर कहता हूं दोस्तों साथ में बने रहे। 415 लोग जुड़ चुके हैं, आप सभी का वेलकम करता हूं। आखिर तक बने रहेंगे और हम सब सीखेंगे जी। ओके, वापस आते हैं। यित्रो, मूसा का ससुर। यित्रो, मूसा का ससुर, जो कि मिधान देश का याजक,
जो कि एक ऐसा पुरुष था, एक ऐसे देश का जिसका नाम है मिदान, मीडियन, और उसका वो याजक था, जिसको आप कह सकते हैं पुजारी, जिसको आप कह सकते हैं पंडित, जिसको आप कह सकते हैं मौलाना, जिसको आप कह सकते हैं गुरु। ऐसा पद, प्रीस्ट, याजक, प्रीस्ट, तो उस वक्त का मिदान देश का एक ऐसा व्यक्ति जिसका नाम है यित्रो। आप सबसे पहले इससे मिलोगे, इसकी रिकॉर्ड, इसका सब कुछ आपको बताऊंगा, लेकिन अभी फिलहाल इसको पढ़िए। निर्गमन की किताब 3:1 में मूसा अपने ससुर यित्रो नाम मिदान के याजक की भेड़ बकरियों को चराता था। तो इसका मतलब है कि मूसा 4 अध्याय में वचन 18 में इस व्यक्ति को मिलने जा रहा है। क्यों? आइए देखते हैं। वचन 18 लिखा है, तब मूसा अपने ससुर यित्रो के पास लौटा, उससे कहा, मुझे विदा कर, मुझे विदा कर। वाव। दूसरी चीज, एक ऐसा व्यक्ति जिसको 40 साल पहले इस व्यक्ति ने पनाह दी, इसको शेल्टर दिया, इसको अपनी बेटी दी, इसको घर दिया, इसको नौकरी दी, इसको सब कुछ दिया। उस व्यक्ति के पास में जाकर कहता है मुझे विदा कर। और ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये मूसा एहसान फरामोश नहीं था, ये एहसान मंद था, और उसको लगा कि जिसने मुझे 40 साल संभाला उसको बिना बताए मैं नहीं जा सकता, क्योंकि उसको पता होना चाहिए मेरा मिशन क्या है। बट बहुत अच्छी बात कि वो क्या कहता है ये भी बता देता हूं, फिर उसने क्या कहा, किसने, यित्रो ने, वो भी बताऊंगा। लिखा है कि मैं मिस्र में रहने वाले अपने भाइयों के पास जाकर देखूं कि वे अब तक जीवित हैं या नहीं। दूसरे शब्दों में ट्रांसलेशन का मतलब है मैं देखना चाहता हूं कि वो ठीक से हैं कि नहीं, उनका हाल चाल क्या चल रहा है। मैं जब 40 साल पहले छोड़कर आया था वो बहुत तकलीफ में थे, अब उनकी परिस्थिति क्या है, क्या वो मर चुके हैं, क्या उनकी पहली पीढ़ी खत्म हो चुकी है, इन सभी को देखने जाना चाहता हूं। क्योंकि उसने पूरा डिस्क्लोज नहीं किया कि परमेश्वर ने क्या क्या कहा, क्या क्या बताया, क्या क्या चमत्कार। मैं समझता हूं कि मूसा बहुत ज्यादा आज्ञाकारी था। उसको कहा था फिरौन को, माफ करें, फिरौन को बताना, यस, और साथ ही साथ हारून को बताना, लेकिन यित्रो को बताने के लिए परमेश्वर ने नहीं कहा था, तो उसने ज्यादा डिस्क्लोज नहीं किया। लेकिन यित्रो की एक आदत अच्छी लगी, उसने कहा शांति से जा, खुशल से जा, अच्छे से जा और खैरियत से जा। एक अच्छे नोट, एक अच्छे पॉजिटिव के साथ में उसको भेजा। और ये क्या बताता है अजीजों? ये बताता है कि अगर परमेश्वर ने आपको चुना है, अगर रास्ता परमेश्वर ने दिखाया, तकलीफें आएंगी, लेकिन ऐसे लोग भी आएंगे जो आपको सपोर्ट करेंगे। और मैं जानता हूं कि जब मिनिस्ट्री हम शुरू करते हैं तो बहुत सारे विरोध में भी उठते हैं, लेकिन साथ ही साथ ऐसे लोग भी हैं जो आपकी मिनिस्ट्री को सपोर्ट करेंगे। तो प्रेज गॉड, सपोर्ट मिलता है तो, प्रेज गॉड नहीं मिलता है तो, लेकिन हमारा काम आगे जारी रहेगा। मसीह मंथन वालों, इशारा दे रहा हूं, समझने की कोशिश करिएगा ना। वचन 2, माफ करें, दूसरा व्यक्ति, नॉट वचन 2, दूसरा व्यक्ति जो कि है परमेश्वर यहोवा, लिखा है मूसा को फिर से मिलता है। तो एक हो गया यित्रो, और ये रहा यहोवा। मित्रों, यहोवा ये दूसरी बार मूसा को परमेश्वर मिलता है। और क्यों मिलता है आइए बताते हैं। अपनी जिम्मेदारी ठीक से समझाना। किसने? परमेश्वर ने उसको फिर से कहा। कैसे कहा आइए देखते हैं। वचन 19 लिखा है, यहोवा ने मिदान देश में मूसा से कहा मिस्र को लौट जा। मतलब जहां से तू निकला था वापस लौट जा। 40 साल के बाद। क्यों? बाप रे, मैं इसके ऊपर नहीं जाना चाहता, लेकिन हल्के से बता देता हूं कि 40 साल के बाद क्यों। मैं आपको बताता हूं उसकी कई वजह। एक वजह जो कि बता चुका हूं कि मूसा को परमेश्वर ट्रेन कर रहा था। एक वक्त था मूसा टोटली हाईली एजुकेटेड, पूरी तरह से दुनियादारी में 40 साल बिताया, लेकिन 40 साल यित्रो के पास में परमेश्वर ने उसको चरवा क्या होता है वो सिखाया। लेकिन इसके बीच में वहां कुछ हो रहा था। कहां? इजिप्ट में। मैं बताता हूं क्या हो रहा था। क्योंकि जो मनुष्य तेरे प्राण के प्यासे थे वे मर गए हैं। वाव इसका मतलब है परमेश्वर कहता है मूसा, ऐसा हो सकता है मूसा को लगा प्रभु मैं जा तो रहा हूं, लेकिन उसको एक डर होगा। और आपको पता है वो डर के चलते भागा था 40 साल पहले।
मुझे नहीं पता कि ऐसा कौन सा आदमी था जो मूसा इतना डर गया कि वो भाग गया। और अब परमेश्वर खुद कहता है, मूसा, वो जिसको तुझे जिससे डर था, जो तेरे प्राण के घातक थे, प्यासे थे, तेरी आत्मा के, तेरे प्राण के, तेरे लहू के प्यासे थे, वो मर गए हैं। मुझे ऐसा लगता है ये कंफर्ट, एक सांत्वना, एक तसल्ली और एक हिम्मत दे गया होगा मूसा को कि भाई चलो जैसे तैसे, कम से कम फिरौन को झेल लूंगा, कम से कम इजरायलियों को झेल लूंगा, लेकिन ऐसे ग्रुप का क्या करूं जो मेरे प्राण के प्यासे हैं, कहीं बंदूक से ना मार दे, कहीं पत्थर से ना मार दे, कहीं खाने में जहर मिलाकर ना मार दे, कहीं जादू टोना ना कर दे। परमेश्वर कहता है कि मूसा डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये 40 साल में जब तू यहां था ना, तो वहां पर उनका मैंने पोस्टमार्टम कर दिया। दूसरे शब्दों में वो खत्म हो गए। क्या बात है अजीजों, ऐसी तसल्ली वाले शब्द, ऐसे अच्छे शब्द मिनिस्ट्री में आने चाहिए। सेवा करते करते एक अच्छी रिपोर्ट आनी चाहिए, और परमेश्वर की तरफ से आए वो सबसे ज्यादा है। क्या बात है। और जिसके चलते परमेश्वर ने कहा मत डर, मत परेशान होना, तुझे जाना है। लेकिन साथ ही साथ उसने ये भी कहा, आइए देखते हैं आगे क्या लिखा है। लेकिन फिलहाल 20 वचन में लिखा है, तब मूसा अपनी पत्नी और बेटों को गधे पर चढ़ाकर मिस्र देश की ओर चला मिस्र देश की ओर, परमेश्वर की उस लाठी को हाथ में लिए हुए लौटा। इसका मतलब है, वाह, आपको यह लाठी याद होगी, साथ ही साथ आपको यह स्टेटमेंट याद होगा, 40 साल मूसा की लाठी हो गई परमेश्वर की लाठी। रिपीट करता हूं, 40 साल मूसा की लाठी हो गई परमेश्वर की लाठी। याद होगा ना आपको, मैंने शुरू किया था ना दोस्तों। परमेश्वर का दास कहता है, मूसा कहता है कि वो निकल पड़ा, अपने बच्चों को, फैमिली को, पत्नी को लेकर निकल पड़ा, और लिखा है कि लाठी को साथ में ले गया। मैं आपको बताता हूं क्यों, मजेदार बात है। मुझे ऐसा लगता है कि जब, मैं कंफर्म नहीं हूं, मुझे ऐसा लगता है, इसलिए मैंने कहा मुझे ऐसा लगता है, जब उसने कहा मुझे विदा कर, मुझे जाने दे, तो आपको पता है यित्रो ने क्या कहा होगा, वेरी गुड, आप जा सकते हैं, लेकिन भेड़ बकरी को छोड़कर जाओ, लेकिन वो बैग छोड़कर जाओ, लेकिन वो सामान छोड़ के जाओ, वो चप्पल, वो जूते, वो कपड़े, XYZ जो भेड़ों से कनेक्टेड है, जो चरवा के लिए जरूरी है, क्योंकि तेरे जगह पे मैं किसी और को रखूंगा। लेकिन बीच में चर्चा हुई होगी लाठी की, तो वापस लाता हूं लाठी को। चर्चा हुई होगी लाठी की, चर्चा हुई होगी लाठी की, लेकिन मूसा ने कहा ना, लाठी अब मेरी नहीं रही, यित्रो, लाठी अब मेरी नहीं रही, क्योंकि लाठी हो गई परमेश्वर की। इसलिए लिखा है परमेश्वर की उस लाठी को। इसका मतलब ऐसा नहीं लिखा है मूसा की उस लाठी को, लिखा है परमेश्वर की उस लाठी को। मैंने इसलिए तो कहा कि 40 साल की लाठी मूसा की लाठी हो गई परमेश्वर की लाठी। क्या बात है अजीजों, आपको कैसा लग रहा है टाइप करके बताते जाएं, और परमेश्वर के वचन को शेयर करते जाएं। ये वीडियो को शेयर करें, और साथ ही साथ वॉच पार्टी करते चले जाएं, और जिसके चलते काफी लोग परमेश्वर के वचन को सीख सकें। तो वापस कहता हूं कि परमेश्वर ने मूसा को कहा चला जा, निकल जा, और वो निकल पड़ा मिस्र की ओर, लेकिन लाठी को साथ में ले गया, लाठी को साथ में ले गया, क्योंकि सारा खेल परमेश्वर अब यहां लाठी से करवाना चाह रहा था। वचन 21, आइए देखते क्या लिखा है। और याद रखो सब कुछ डिटेल में नहीं है, इस तरफ का छोटा सा हिस्सा लिखा है तो फिर अगला छोटा हिस्सा, कट टू कट नहीं है। मैं उत्पत्ति की किताब से बोल रहा हूं, कट टू कट नहीं है। परमेश्वर एक एक चीज को नहीं बता रहा है, लेकिन जितना इंपॉर्टेंट है वो मूसा को बताया, और मूसा ने लिखा है यहोवा ने मूसा से कहा, याद रखो कंटिन्यूएशन है, मूसा से कहा जब तू मिस्र में पहुंचे तब सावधान हो जाना। ऐसा क्यों लिखता है जब तू मिस्र पहुंचे तो सावधान हो जाना? सावधान शब्द क्यों? बी अलर्ट, ऐसा क्यों? चौकन्ना रहना, ऐसा क्यों? मैं आपको बताता हूं, जो चमत्कार मैंने तेरे विषय में किए उन सभी को फिरौन को दिखलाना, साथ ही साथ परंतु मैं उसके मन को हठीला करूंगा और वह मेरी प्रजा को जाने नहीं देगा। इसका मतलब है कि जितना तू एक्सपेक्ट करेगा कि ये अब ठंडा पड़ जाएगा, ये अब कहेगा जाओ, ये अब कहेगा निकल जाओ, लेकिन जैसे ही उसका मन करेगा निकल जाओ, मैं उसके मन को कठोर कर दूंगा। कौन? खुद परमेश्वर। तो इसका मतलब क्या है? जैसे मैं 5वें अध्याय में आऊंगा तो मैं इसकी सफाई आपको जरूर दूंगा, लेकिन हल्का सा बता देता हूं कि क्यों कहा सावधान रहना। क्योंकि जैसे जैसे फिरौन को तू चमत्कार दिखाएगा, जैसे जैसे 10 विपत्तियां के साथ एक एक घटती जाएगी, फिरौन का मन ढीला पड़ेगा, लेकिन जब जब वो ढीला पड़ेगा मैं उसके मन को कठोर करता जाऊंगा।
मूसा ने सोचा होगा ऐसा क्यों? आप एक झटके में आप उसको रिलीज कर दो, आप उसके मन को तैयार कर दो, वो जाने देगा। लेकिन परमेश्वर कहता है नहीं, मैं आपको बताता हूं क्यों ऐसा है, मैं आपको रखूंगा उसका वचन, ठीक है ना। परमेश्वर कहता है कि नहीं, मैं उसको हठीला कठोर करता चला जाऊंगा, मेरी प्रजा को वो जाने नहीं देगा। और जब ऐसा होगा तो तुझे दो तरह से तकलीफ आएगी। एक आएगी फिरौन की तरफ से, उसका गुस्सा झेलना होगा, और दूसरी तरफ से 6 लाख पब्लिक बोलेगी यार कहां लाके फंसा दिया। अगर निकालना है तो ठीक से निकालो, अगर ले जाना है तो ठीक से निकालो। आज एक अच्छी खबर तो कल बुरी खबर, फिर आती है ब्रेकिंग न्यूज, राजा फिरौन फिर चिढ़ गया, राजा फिरौन फिर भड़क गया। वो पहले हमको बुआला देता था कि ईंट ऐसे बनाओ, मट्टी देता था, सब देता था, अब उसने वो भी बंद कर दिया, बताऊंगा 5वें अध्याय में। लेकिन अब तो हालत ऐसी हो गई है कि कुछ नहीं दे रहा है और कहते कि ईंट बनाओ, और वो भी बराबरी का जब पहले मिलता था। तो ऐसे टाइम पे मूसा को परमेश्वर कहता है सावधान। मिनिस्ट्री आसान नहीं है दोस्तों, अगर वापस बोलना पड़ेगा, मिनिस्ट्री आसान नहीं है अगर परमेश्वर के तरीके से करने निकलोगे। मैं रिपीट करता हूं, क्योंकि परमेश्वर अपने तरीके से काम कर रहा है। कैसे, आपको अभी बताता हूं। ऐसे रोमियो किताब उसका 9 का 18 से 20 तक में, आइए देखते क्या लिखा है। लिखा है, सो वह जिस पर चाहता है उस पर दया करता है, और जिसे चाहता है उसे कठोर कर देता है। बाप रे कुछ सेकंड रखना है उसका, अरे बस जी। फिर कहता हूं, जिसको चाहता है उस पर दया करता है, जिसे चाहता है उसे कठोर कर देता है। और वचन कहता है, अजीजों ध्यान से सुनेगा, कैप ऊपर कर दो। वचन कहता है कि कठोर कर देता है। सो तू मुझसे कहेगा, पब्लिक की बात कर रहा है पौलुस रोमियो की किताब में, कहता है कि तू मुझसे कहेगा, वह यानी परमेश्वर फिर क्यों दोष लगाता है, क्वेश्चन मार्क। लिखा है, कौन उसकी इच्छा का सामना करता है। लिखा है क्वेश्चन मार्क, कौन उसकी इच्छा का सामना कर सकता है। फिर लिखा है, हे मनुष्य भला तू कौन है जो परमेश्वर का सामना करता है। परमेश्वर माफ करें, पौलुस कहता है हमारी औकात नहीं है परमेश्वर से सवाल पूछने की, ऐसा क्यों, वैसा क्यों, ऐसा क्यों कर दिया, वैसा क्यों कर दिया। परमेश्वर कहता है मेरी मर्जी, मैं फिरौन को कठोर बनाऊं, मेरी मर्जी, मैं उसको नम्र बनाऊं, मेरी मर्जी। उसके पीछे कारण क्या, मैं जरूर बताऊंगा। फिर कहता है, क्या गढ़ी हुई वस्तु गाड़ने वाले से कह सकती है कि तूने मुझे ऐसा क्यों बनाया। क्या कुम्हार जो बर्तन बनाता है, पोर्ट्रेट जो मिट्टी का बर्तन बनाता है, बर्तन पूछ सकती है कुम्हार से, पोर्ट्रेटर से कि तूने मुझे ऐसा क्यों बनाया। नो, नहीं पूछ सकती। वैसे ही हम इंसान उस सृष्टिकर्ता को सवाल नहीं कर सकते, आज अच्छा खाना मिला कल क्यों नहीं, आज अच्छा घर मिला कल क्यों नहीं, आज अच्छा पैसा मिला कल क्यों नहीं, आज सब कुछ अच्छा है कल क्यों नहीं। परमेश्वर कहता है मैं जैसा चाहूं, मैंने तुझे बुलाया है, मैं तुझे ले चलूंगा। इसलिए कहता है वो जिस पर चाहे उस पर दया कर सकता है। तो इसका मतलब क्या है, परमेश्वर कठपुतली है, कठपुतली बनाकर लेकर चल रहा है? जी नहीं, परमेश्वर कठपुतली बनाकर नहीं ले चल रहा है। उसकी सबसे बड़ी वजह आ रही है, लीजिए रोमियो की किताब 9 का 22 में, आइए देखते क्या लिखा है कि परमेश्वर ने अपना क्रोध दिखाने और अच्छा फ्लाइट मोड पे नहीं डाला, ओके दोस्तों एक सेकंड दीजिएगा, तब तक इसको डाइजेस्ट करिएगा जी। वापस आते हैं, लिखा है, जवाब दे रहा हूं। आप फिर पूछोगे क्या परमेश्वर ने हमको कठपुतली बनाया? जी नहीं, यहां पे परमेश्वर कुछ सिखा रहा है। आइए देखते क्या लिखा है कि परमेश्वर ने अपना क्रोध दिखाने और अपनी सामर्थ को प्रकट करने की इच्छा से क्रोध के बर्तनों की और विनाश के लिए तैयार किए गए थे, क्रोध के बर्तनों की जो विनाश के लिए तैयार किए गए थे, बड़े धीरज से सही। इसका मतलब है कि परमेश्वर कहता है कि मेरा गुस्सा कुछ लोगों के ऊपर मैं दिखाना चाहता हूं, मेरा पावर कुछ लोगों को दिखाना चाहता हूं। इसलिए तो लिखा है ना कि सामर्थ्य प्रकट करने की इच्छा से और गुस्सा प्रकट करने की इच्छा से परमेश्वर ने कुछ बर्तनों को तैयार किया। बर्तन, वेसल्स, बर्तन, ये कौन कौन से बर्तन है आपको बताता चलूं, मेरे साथ में बने रहिएगा। 470 लोग जुड़ गए, एक सेकंड और दीजिए दोस्तों, जब तक इसको डाइजेस्ट करिएगा जी। और साथ ही साथ आप लोग कमेंट्स करते जाएं और कैसा लग रहा है वो भी बताएं। वो वापस आते, ये बर्तन कौन कौन से जहां पे परमेश्वर ने अपना गुस्सा प्रकट किया और अपनी सामर्थ प्रकट करी। सबसे पहला है उत्पत्ति 6 का 1 में, उन स्वर्गदूतों पर, वो स्वर्गदूतों पर
वो स्वर्गदूत हो उन पर, ऐसे आना चाहिए, वो स्वर्गदूत हो उन पर। क्या प्रकट किया? अपना गुस्सा। क्या प्रकट किया? अपना पावर। ये स्वर्गदूत कौन है पास्टर डैनियल? मैं प्रचार कर चुका, अगर आपने वीडियो नहीं देखा मैं रिक्वेस्ट करता हूं जाकर देख लीजिएगा, सन्स ऑफ गॉड एंड डॉटर्स ऑफ मैन। कैसे वो स्वर्गदूत जो पतन किए गए थे, उन्होंने कैसे गड़बड़ी करी, जिसका जिक्र पतरस की किताब में, पतरस अपनी पत्री में लिखता है कि जब स्वर्गदूतों ने गलती करी तो उनको सजा दी और अधोलोक में डाल दिया, हेडी जिसको ग्रीक में कहते हैं, वहां पे डाल दिया। इसका मतलब क्या है अजीजों? इसका मतलब है कि परमेश्वर ने स्वर्गदूतों को नहीं बख्शा और उनको अपनी ताकत दिखाई। बोला बेटा तुम लोगों को नहीं पता कि तुम लोग किससे पंगा ले रहे हो। साथ ही साथ उसने मिस्र का राजा फिरौन को, चाहे मिस्र का राजा फिरौन हो, 40 साल जिसने उनको गुलाम बना के रखा, परमेश्वर ने बोला बेटा मैं बताऊंगा कि परमेश्वर कौन है। तो वो बर्तन, ऐसे बर्तन, फिर कनान के दानव, आपको पता होगा कई सालों तक परमेश्वर ने कहा कि, इसलिए लिखा ना सह रहा था, ये शब्द आपको समझना है, लिखा है बड़े धीरज से सह रहा था। परमेश्वर कह रहा कि करो, हरकतें करो स्वर्गदूतों, बताऊंगा। फिरौन का राजा 40 साल राज करो, फिर बताऊंगा। और कनान के दानों कई सालों से, बड़े बड़े नगर जिसका जिक्र मूसा के टाइम पर, जैसे हम आगे बढ़ेंगे मैं बताऊंगा कि कैसे वहां दानव रहते थे, वहां के बिल्डिंग कितनी बड़ी थी, वहां के नगर कितने बड़े थे, वहां का अनाज कितना बड़ा बड़ा होता था। और वो ऐसा देश को परमेश्वर ने कहा कि जब तुमको लेकर निकलूंगा ना वहां पर, तब इन दानवों को बताऊंगा, इन नेफिलियंस को बताऊंगा, इन दानव टाइप के लोगों को बताऊंगा कि मेरी पावर क्या है। साथ ही साथ उसने गोलियत को 40 दिन, तो वहां 40 साल, यहां कई साल, और यहां 40 दिन। ये गोलियत कौन है आप जानते हैं? इसको लगा कि 40 दिन, जब ये 40वें दिन पर आया था ना, क्योंकि अगला दिन दाऊद का था, तो लगातार 40 दिन की शाम तक ये ऐसा ललकार रहा था कि पहले दिन कोई मायके लाल नहीं आया, 20वें दिन कोई नहीं आया, 30वें दिन कोई नहीं आया, तो 40वें दिन पे भी कोई नहीं आया। अब इसको लगा कि फिनिश, अब इजराइल को जीत लूंगा, अब यह गढ़ हमारा है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि 41वें दिन पर यह बहुत बड़ा अटैक करने पर थे, तब परमेश्वर ने अपनी पावर दिखाई। तो इसका मतलब है कि इन सबको सहा, इन सबको सहा किसने? परमेश्वर ने। क्या दिखाने? गुस्सा। क्या दिखाने? अपनी पावर। उसने कहा मैं धीरज धर रहा हूं, मैं सह रहा हूं तुमको स्वर्गदूतों, मैं सह रहा हूं राजा फिरौन 40 साल से, मैं सह रहा हूं कई सालों से तुम दानों को, मैं सह रहा हूं 40 दिन से गोलियत। लेकिन 41वां 41th डे जैसे ही आएगा, वो लड़का जिसका नाम है दाऊद, उसके द्वारा मैं अपनी ताकत दिखाऊंगा। अजीजों कैसा लग रहा है? इसका मतलब क्या है? परमेश्वर कहता है मैं उसको कठोर करूंगा। मूसा पहले से सावधान हो जाना। क्या गजब का परमेश्वर है। मैं वापस कहता हूं, आज भी सत्ता को पलटने में टाइम नहीं लगेगा। खास करके जितने भी लीडर्स हैं ना, जो शहर को चलाते हैं, वो जितने लीडर्स, आत्मिक चर्च की बात कर रहा हूं, आत्मिक लोगों से बात कर रहा हूं, वो पास्टर्स, तुम जो, मैं तुम्हारी बात कर रहा हूं, ये शहर को पलटने में, सत्ता को, सत्ता समझ रहे होंगे, राजनीतिक बात कर रहा हूं, सत्ता को पलटने में टाइम नहीं लगेगा परमेश्वर को। लेकिन वो सह रहा है, दिखा है ना आपको, वो सह रहा है। ये जो भी लीडर है ना, अभी नाम नहीं लूंगा नहीं तो दिक्कत हो जाएगी, ये जो लीडर है ना, परमेश्वर कह रहा बेटा मैं सह रहा हूं, मैं सह रहा हूं, मैं रुका हूं। और जिस दिन मुझे अपनी ताकत दिखानी होगी, और जिस दिन मुझे दाऊद को भेजना होगा, जिस दिन मुझे मूसा को भेजना होगा, उस दिन मैं अपनी सामर्थ दिखाऊंगा। फिरौन तू नाटक कर ले बेटा, 40 साल, 40 साल कम होते हैं। उसके पहले के राजाओं ने 40 साल, फिर उसके बाद के मूसा आने तक 40 साल, 80 साल नाटकबाजी चली। और परमेश्वर कह रहा है मैं सह रहा हूं। मैं फिर कहता हूं, जितने पास्टर सेवा कर रहे हैं या जितने मिनिस्टर सेवा कर रहे हैं, आप अभी सह रहे हो, आप पूछ रहे हो प्रभु, अरे बाप रे, दानियल कहता है 21 दिन से मेरी प्रार्थना का उत्तर नहीं आया। परमेश्वर कहता है कि बेटा वेट कर, मैं सह रहा हूं, कुछ चीजों को मैं वेट कर रहा हूं। जैसे ही सब ठीक हो जाएगा और जैसे ही हरा सिग्नल मिल जाएगा, मैं सबको ठीक कर दूंगा। मैं उनको भी कहना चाहता हूं, अभी आपको रिवाइवल नहीं दिख रहा है, आपको अभी किसी प्रकार की उन्नति नहीं दिख रही है, आपको किसी प्रकार का दरवाजा खुलता हुआ नहीं दिख रहा है, आपको किसी प्रकार का लाल समंदर चीरता फाड़ता हुआ नहीं दिख रहा है। बट वेट, वो दिन का इंतजार करो जब परमेश्वर अपनी ताकत दिखाएगा। कैसा लग रहा है अजीजों? नीचे टाइप करके बताते जाएं, आपका थंब, हार्ट, आप जो जो टिक टिक चलना है ना, वो चलते रहने दीजिएगा, ताकि परमेश्वर अपनी सामर्थ को
बता सके, वो बात को मैं चाहता हूं कि आप देखें और समझे। कैसा लग रहा है अजीजों? 480 लोग जुड़ चुके हैं। ताज्जुब है आज के दिन भी 25 दिसंबर। अप्रिशिएटेड जितने लोग जुड़ रहे हैं, आखिर तक बने रहे। वापस आते हैं अजीजों, किसी से नहीं डरना। मैंने क्या कहा था? डंके की चोट पे प्रचार करो। परमेश्वर बैठा है नियंत्रण लेकर, परमेश्वर बैठा है सत्य के ऊपर, परमेश्वर बैठा है टोटल कंट्रोल में। आपको जीसस क्राइस्ट, ऐसा हो सकता है कि गले तक आ जाए, गले तक आ जाए, लेकिन परमेश्वर कहता है वो आगे तक नहीं बढ़े, ऐसा मैं संभालूंगा। इसलिए पौलुस कहता है जीना भी लाभ, आगे कोई बोल दे मरना भी लाभ। वो कहता है मसीह के लिए जीना भी लाभ और मसीह के लिए मरना भी लाभ है। क्या गजब का मिनिस्ट्री परमेश्वर ने दिया। तो इन सबको परमेश्वर ने सहा, इन सबको परमेश्वर ने सहा। कुछ लोग पूछ सकते हैं 40 साल फिरौन ने अत्याचार किया, क्यों? 40 दिन गोलियत ने अत्याचार किया, ऐसा शब्द आपके मन में आ सकता है, क्यों? फिर आप पूछ सकते हैं कि दानव कहां से आ गए, उसका भी कारण प्रश्न आप पूछ सकते हैं, क्यों? और प्रभु कहता है मैं सह रहा हूं, मैं सह रहा हूं, लेकिन किसी को भेजूंगा। वो 12 जासूस में से ऐसे 2 लड़के निकलेंगे जो कहेंगे कि अभी चलो कनान को जीत लेते हैं। वो लड़का निकलेगा जंगल से, छोटा सा लड़का जिसका नाम है दाऊद। वो गोलियत को बताएगा कि क्या है परमेश्वर, क्या गजब का है परमेश्वर। थोड़ा बर्दाश्त कीजिए दोस्तों जी। वचन 22, मेरी बहुत इच्छा हो रही है इस पर और बात करूं, लेकिन आगे बढ़ना जरूरी है। लिखा है फिर तू फिरौन से कहना, यहोवा यह कहता है कि इज़राइल में मेरा पुत्र वरना मेरा पहलौटा, इज़राइल मेरा पुत्र वरना पहलौटा है। इज़राइल कौन है? मेरा बेटा है। और कौन सा बेटा है? पहलौटा। ये देखते क्या लिखा है वचन 23 में, और जो तुझसे कह चुका हूं, मैं तुझसे कह चुका हूं, मेरे पुत्र को जाने दे कि वह मेरी सेवा करे, मेरी सेवा करे। एक पॉइंट और घुसाऊं नहीं घुसाऊं समझ में नहीं आ रहा, चलो घुसा देते हैं बीच में डाल देते हैं। ऐसा लिखा है कि 6 लाख मेरी सेवा करे। इंग्लिश वर्ड है दैट दे मे सर्व, नॉट वर्शिप, सर्व, वर्शिप नहीं, सर्व मतलब सेवा करे। कुछ लोगों ने कहा कि परमेश्वर ने अपनी इजरायली प्रजा को बाहर निकाला ताकि वो गिटार ले, कीबोर्ड ले, तार ले, बाजा ले और वर्शिप करते रहे, जैसे मरियम नाची थी, गाई थी, जैसे लाल समंदर से पार हो गए। जी नहीं दोस्त, वो कॉन्सेप्ट नहीं है। कॉन्सेप्ट है सेवा, कॉन्सेप्ट है सेवा, सर्व। इंग्लिश वर्ड है सर्व ना। यहां पे देखिए और लिखा है तूने अब तक उसे जाने नहीं दिया। मैंने तो बोला था तुझे जाने दे, लेकिन राजा फिरौन तूने जाने नहीं दिया। इस कारण, अब जरा शब्द देखिएगा, इस कारण, क्योंकि तूने जाने नहीं दिया, इस कारण तू मेरी नहीं सुना, इस कारण अब तेरे पुत्र वरना तेरे पहलोटे को मैं घात करूंगा। सिंगुलर नॉट प्लूरल, सिंगुलर, पहलोटे को घात करूंगा। बाप रे, इसका मतलब परमेश्वर कहता है मेरा पहला बेटा तूने रोक दिया, मैं तेरा पहला बेटा मार दूंगा। कुछ ऐसा लिखा है फिरौन का पहलोटा मरा। शब्द है क्यों? क्वेश्चन मार्क। मैं फिर रिपीट करता हूं, फिरौन का पहलोटा मरा। और सब अपोक्लिप्टिक है, सब दृष्टांत के रूप में घटना घटी, ये सच है, लेकिन साथ ही साथ परमेश्वर कुछ सिखाना चाह रहा, मैं कनेक्ट करूंगा। लिखा है फिरौन का पहलोटा मरा और शब्द है क्यों? क्वेश्चन मार्क। क्योंकि लहू नहीं बहा। जब वो रात इजिप्ट के लोग और वो रात जहां इजरायली, दोनों के बीच में एक पतली सी तार, एक पतला सा गैप, जिसको इंग्लिश में कहते हैं थिन लाइन, जिसके बीच में परिवार सहित जो इजरायली थे एक एक मेमना कट रहा था। उस मेमने का लहू दरवाजे के 2 एंगल पे लग रहा था, ऊपर और राइट एंड लेफ्ट, जो कि क्रूस को दर्शाता है। जब वहां आऊंगा तब बात करूंगा। कहता है कि लहू बहा, लेकिन मिस्रियों के घर में किसी मेमने का लहू नहीं बहा, और क्योंकि लहू नहीं बहा बेटा मर गया। और परमेश्वर ने कहा कि तूने मेरे बेटे को मारा, मैं तेरे बेटे को मारूंगा। मेरे बेटे को जाने नहीं दिया, मैं तेरे बेटे को मार दूंगा। इसका मतलब क्या है? परमेश्वर यहां पर यह बातें जाने से पहले मूसा को क्यों समझा रहा है? अजीजों वापस ला देता हूं, पीछे जाना होगा। कहता है सावधान। ये शब्द देखिए, सावधान। मुझे नहीं पता कितने लोग जुड़ गए, चलिए कोई नहीं।
480 के आसपास अभी भी लोग हैं। ये सब परमेश्वर कहता है सावधान। क्यों? क्योंकि परमेश्वर कुछ बता रहा है, परमेश्वर कुछ बता रहा है। ये सब तो बता दिया, मेरी पावर दिखाऊंगा। मैं अभी इन लोगों को सह रहा था, ये भी कनेक्ट कर दिया। अब यहां पे कहता है मैं तेरे पैलेटों को मार दूंगा। क्यों? क्योंकि लहू नहीं बहा, और जब जब लहू बहेगा बच्चा बचेगा। वाह, वापस आता हूं, जब जब लहू बहेगा बच्चा बचेगा। यहां लहू नहीं बहा, बच्चा मर गया। ये बीच में क्यों आ गया? वापस कहता हूं, कुछ सिखा रहा है परमेश्वर। गजब का रेवलेशन, गजब की अध्ययन, गजब का स्टडी मूसा की मिनिस्ट्री के ऊपर आपको मिल रहा है इस युग में, आपको मिल रहा है इस युग में। और इस बर्तन के द्वारा, जो बर्तन 5वीं क्लास 3 बार फेल है, और मुझे इस बात का घमंड है कि परमेश्वर ने मुझे चुना, परमेश्वर ने मुझे दिया, परमेश्वर ने इसको काबिल समझा। जैसे पौलुस कहता है कि सबसे बड़ा पापी मैं हूं, लेकिन उसने इस बर्तन को चुना। मैं भी वही कहता हूं, मैं सड़क पर खड़ा या चिल्लाने वाला जॉन द बैप्टिस्ट, और वो फिलिप की तरह जो खोजा को वचन सुनाना चाहता है, मैं उस तरह अपने आप को कंसीडर करता हूं। जी दोस्तों, लिखा है, सब ठीक है, लिखा है फिरौन का पहलौठा मर गया। क्यों? क्योंकि लहू नहीं बहा। अब कुछ चीज आपके बीच में आ रही है। जी, 500 लोग जुड़ चुके हैं, आप सभी का स्वागत है जी, आखिर तक बने रहेंगे जी। वाओ अब इस वक्त मूसा के दिमाग में एक पिक्चर बनी है कि मेरा पहलोटा इज़राइल और वहां का पहलोटा फिरौन का। तो अब 2 बेटे यहां हो चुके हैं, एक बेटा परमेश्वर का, दूसरा बेटा फिरौन का। एक बेटा परमेश्वर का, दूसरा बेटा फिरौन का। दोनों भी बचेंगे या दोनों भी नहीं बचेंगे, और बीच में है लहू, बीच में है ब्लड। मैं रिपीट करता, ब्लड, BLOOD, ब्लड। वाह अब एंट्री होती है तीसरे व्यक्ति की। मैंने कहा था ना, मूसा 5 लोगों को मिलता है। ये रहा तीसरा व्यक्ति, जिसका नाम है सिप्पोरा। सिप्पोरा, सिप्पोरा। मुझे दूसरा फोटो नहीं मिला अजीजों। अब ऐसा नहीं समझना कि बुरखे में कौन है। ये बुरखे में कोई महिला नहीं है जिसको तुम मुसलमान समझो। ये मिदानी देश के याजक की बेटी, जो मुझे गूगल से मिला, एडिट करके बनाया किसी ने XYZ, लेकिन आपको कनेक्ट करना है सिप्पोरा, एक ऐसी महिला जो मूसा की पत्नी बनी, एक ऐसा लीडर जो गजब डा गया। उसकी पत्नी जिसका नाम है सिप्पोरा, और मिधान देश के याजक की बेटी है। याद रखो, याजक का मतलब वो याजक नहीं जो लेवी, याजक, प्रीस्ट, प्रॉफिट्स ना, वैसे नहीं। इसको आप पुजारी भी बोल सकते हैं, आप इसको पंडित भी बोल सकते हैं, और आपको जो नाम देना दे सकते हैं, लेकिन डोंट कंसीडर एज अ प्रीस्ट जो बाइबल में है ना। ओके, क्यों? उसका रीजन है कि ये इजरायली नहीं है, ये मिधानी है। ये कहां से आया, सब डिटेल दूंगा। सिप्पोरा का डिटेल दूंगा, उसके बाप का डिटेल दूंगा, मूसा के 2 बच्चों का डिटेल दूंगा। लेकिन फिलहाल यहां से आगे बढ़ते हैं, मेरे साथ में बने रहे। वचन 24, वचन 24। अब यहां से इंटरेस्टिंग पार्ट शुरू हो रहा है, क्योंकि 2 बेटों का जिक्र हो चुका है। अभी मूसा का बेटे का जिक्र होगा जी। जी, लिखा है तब ऐसा हुआ। आइए देखते हैं क्या हुआ। कि लिखा है कि देखो, फिर कहता हूं, कट टू कट नहीं लिखा है। देखो, बीच में अचानक कुछ आ रहा है, तो बीच में कोई अचानक आ रहा है, तो बीच में कुछ और हो रहा है। ये सब कट टू कट नहीं है, मैं रिपीट करता हूं। तो मुझे आपको, ये है ना जो माला टूट गई है, ये जो मोतियों की माला टूट गई है पवित्र आत्मा की मदद से, मैं इसको मिलाकर आपके सामने पेश कर रहा हूं, जितनी मुझे ज्ञान मिल रहा है उसके हिसाब से, ठीक है ना। 27 साल की मिनिस्ट्री का अनुभव, जो वचन मैं पढ़ रहा हूं और ऊपर से जो पवित्र आत्मा मुझे दे रहा है, वो आपके बीच में रख रहा हूं। बाकी भविष्य में अगर मुझसे कोई बेहतर एक्सप्लेन कर सकता है, वेलकम है उसका जी। लिखा है तब ऐसा हुआ कि मार्ग पर सराय में यहोवा ने मूसा से भेंट करके उसे मार डालना चाहा, उसे मार डालना चाहा, उसे मार डालना चाहा। अब पढ़ते वक्त ऐसा लगता है कि मूसा को मार डालना चाहता है। 99.9%, ओनली 1 पॉइंट, नॉट 1% ऑल्सो, 1 पॉइंट लोग समझते हैं वो मूसा नहीं था। लेकिन अक्सर
अच्छे अच्छे बाइबल कॉलेज वाले, अच्छे अच्छे बाइबल टीचर, अच्छे अच्छे एवेंजलिस्ट और अच्छे अच्छे पास्टर्स कम से कम ये स्टेटमेंट सुनकर अगर वो अपनी स्टडी को ठीक कर दें तो बेहतर होगा। लिखा है कि तब ऐसा हुआ कि मार्ग पर सराय में, ये जो शब्द है ना सराय, मैं इसका भी एक्सप्लेनेशन दूंगा। यहोवा ने मूसा से भेंट करके उससे मार डालना चाहा, लेकिन ये ऐसा नहीं है अजीजों, क्योंकि इंग्लिश ट्रांसलेशन आपके बीच में रखने जा रहा हूं और लिखा है एंड इट केम टू पास, ये घटना घटी, तब ऐसा हुआ, इट केम टू पास बाय द वे इन द इन आप समझते होंगे, जब मैं यूएसए में था, 3 बार जा चुका हूं, जब मैं यूएसए में था तो वहां पे, यहां होटल कहते हैं, वहां मोटेल कहते हैं, और कुछ कुछ जगह पे मोटेल और होटल को इन कहते हैं, INN। इसका मतलब है रेस्ट प्लेस, आपके बीच में रख रहा हूं, रेस्टिंग प्लेस या रेस्ट प्लेस। और ऐसा लिखा है कि सराय में, एंड इट केम टू पास by the way in the inn, rest place, that the Lord met him. मैं रिपीट करता हूं, that Lord met him, यहां पे मूसा का नाम नहीं मिलेगा, and sought to kill him। ये जो शब्द है ना, met him, the Lord met him and sought to kill him, ये जो शब्द है ना him, ये him कौन है? ये मूसा नहीं है अजीजों, ये मूसा नहीं है। तो प्रश्न उठता है who is him, ये हिम कौन है? क्वेश्चन मार्क। तो आपके नॉलेज के लिए ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट जब लिखा गया था हिब्रू, तो वो ट्रांसलेशन में भी शब्द लिखा है दैट मेट हिम, यावे मेट हिम, द लॉर्ड मेट हिम। ये जो शब्द है ना हिम, ये मूसा नहीं है, इससे लिखा है ये मूसा नहीं था, ये मूसा का बेटा था, ये मूसा का बेटा था। अक्सर हम यही कहते हैं, मूसा को मार डालना चाहा, मूसा को मार डालना चाहा, मूसा को मार डालना चाहा, लेकिन यहां पे मूसा का नाम नहीं है अजीजों। आप देख सकते हैं, ये आपका NKJV वर्जन, आपका जिनेवा ट्रांसलेशन, द मैसेज ट्रांसलेशन, आपके जितने भी जिसको हम रेकमेंड करते वो ट्रांसलेशन, ऐसे बहुत सारे इंग्लिश ट्रांसलेशन है जहां पे मूसा का जिक्र है, बट मैंने वो सब नहीं डाला, मैंने आपके बीच में सीधा हिब्रू ट्रांसलेशन डाल दिया, जो कि कहता है द लॉर्ड मेट हिम, द यहोवा यावे मेट हिम, यावे मेट हिम। ये हिम कौन है? ये मूसा नहीं है, ये मूसा का बेटा था जिसका खतना नहीं हुआ था, जिसका खतना नहीं हुआ था। अब आप कहोगे पास्टर डैनियल ये बेटा को मारना क्यों चाहता था? उसकी वजह है खतना नहीं हुआ था। मैं आपको वो भी बता देता हूं, मूसा के 2 बेटे थे और एक काफी बड़ा हो चुका था, और आपको ये भी बताता चलो एक काफी बड़ा हो चुका था, मतलब दोनों बेटे काफी बड़े हो चुके थे। दोनों बेटों का नाम बताऊंगा और उनकी हिस्ट्री बताऊंगा, ठीक है ना। वापस आते हैं और मैदान की भी हिस्ट्री बताऊंगा। वापस आते हैं, कहता है कि उसने मूसा को, ये मूसा नहीं था, उसका बेटा था जिसका खतना नहीं हुआ था। मूसा 80 साल का हो चुका था, तो इसका मतलब क्या, बच्चे भी तो बड़े हो गए होंगे ना, और इतने बच्चे बड़े हो गए थे कि उनका खतना नहीं हुआ था। और खतना का नियम कहां से आया, क्यों आया, आपके बीच में रखने जा रहा हूं। ऐसा लिखा है कि ऐसा क्यों, क्योंकि पद 22, पद 23 और पद 25 में 3 प्रकार के पहलोटे देखते हैं, जिसका जिक्र मैंने अभी करा कि पहलोटे को मार दूंगा, किसका? मिस्र का। क्यों? क्योंकि लहू नहीं बहा। मैं इजराइलियों के बच्चे को मार दूंगा, लेकिन नहीं मारा। क्यों? क्योंकि वो रात, गजब की बात आ रही है, ध्यान से सुनिएगा। ऐसा लिखा है, मूसा जब मैं आऊंगा ना, कहता है जब वो आखिरी विपत्ति पहलोटों का मारने वाला, परमेश्वर के दास को, मूसा को परमेश्वर ने कहा कि जिसके जिसके घर पर मेमने का लहू नहीं मिलेगा, वो चाहे इजरायली हो या फिर आपका इजिप्ट का हो, जिसके जिसके घर पर दरवाजे के एंगल में अगर लहू नहीं मिलेगा, उस घर का बेटा मर जाएगा। तो जीसस क्राइस्ट, तो आज्ञा विश्वासियों के लिए भी थी, मिस्र के लिए भी थी, अविश्वासियों के लिए भी थी, और इजरायलियों के लिए भी। वाह, मैं आपको बताऊंगा, जब इब्राहिम को दिया था, उसने कहा था कि खबरदार अगर ये आज्ञा को पालन नहीं किया। तो इसका मतलब है कि 22, 23 और 25 में यहां 2 बच्चे नहीं, अब आपको 3 बच्चे दिख रहे हैं। वापस रख देता हूं, खतना नहीं हुआ था मूसा के बेटे का, खतना नहीं हुआ था, तो वहां लहू नहीं बहा था, इसके लिए पहलोटा मर गया फिरौन का। यहां पे पहलोटा नहीं मरा, किसका? इजरायलियों का, क्योंकि लहू बहा मेमने का। अब यहां पे
माफ करें, परमेश्वर का दास मूसा, उसको परमेश्वर कह रहा है बेटा तू पास्टर है, तू लीडर है, अगर तेरा घर, तेरी पत्नी, तेरे बच्चे मेरे वचनों पे नहीं चलेंगे तो लीडर होकर दूसरों को क्या चलाएगा? जिसका जिक्र पौलुस के द्वारा भी परमेश्वर कह चुका है कि अगर सेवक अपने घर का प्रबंध नहीं करेगा तो कलीसिया को कैसे चलाएगा। याद आ गया होगा आपको, मैंने नहीं रखा लेकिन आपको कनेक्ट अभी कर दे रहा हूं, आप मेरे साथ में बने रहे। वाह इसका मतलब है कि फिरौन का बेटा मरेगा क्योंकि लहू नहीं बहा, इजराइलियों का बच्चा नहीं मरेगा क्योंकि लहू बहा, लेकिन मूसा के बेटे को कैसे छोड़ दें? मूसा के बेटे को कैसे छोड़ दें? तो इसलिए तो लिखा है कि परमेश्वर लिखा है एंड इट केम टू पास बाय द वे इन रेस्ट प्लेस ब्रैकेट में दैट द लॉर्ड मेट हिम एंड सॉट टू किल हिम। ये जो शब्द है ना हिम, ये मूसा ने, लॉजिक में नहीं बैठता साहब, मैं रखूंगा आगे, लॉजिक में नहीं बैठता, ये लॉजिक में नहीं बैठता, आगे रखूंगा। तो अभी तक आपको ये कंफर्म हो गया कि बेटे का खतना नहीं हुआ था और बेटा अच्छा खासा बड़ा हो गया था। ऐसा क्यों? क्योंकि पद 22, 23, 25 कहता है 3 प्रकार के पहलौठे देखते हैं, इस्राएली, परमेश्वर का बेटा, फिरौन का बेटा, मूसा का बेटा। ये आपके नॉलेज के लिए मैंने रखा है ना दोस्तों। अब इसको देखिए, उत्पत्ति के 17 के 9 से 11 तक में ये क्या है जी, आपको अभी बताता हूं। ये वो आज्ञा थी जो परमेश्वर ने अब्राहम को दी थी। लिखा है फिर परमेश्वर ने अब्राहिम से कहा तू भी मेरे साथ वाचा बांधी हुई वाचा का पालन करना, तू और तेरे पश्चात तेरे वंश भी अपनी अपनी पीढ़ी में इसका पालन करें, मेरे साथ बांधी हुई वाचा जो तुझे और तेरे पश्चात तेरे वंशों को पालनी पड़ेगी। सो यह है, क्या है बताता हूं, एक्सक्यूज मी। लिखा है कि तुम में से एक एक पुरुष का खतना हो। मैं रिपीट करता हूं, एक एक पुरुष का खतना हो। बहुत ध्यान से सुनेगा जी, बहुत ध्यान से सुनेगा कि तुम में से एक एक पुरुष का खतना हो। तुम अपनी अपनी खलड़ी का खतना कर लेना, जो वाचा मेरे और तुम्हारे बीच में, उसका यही चिन्ह होगा। क्या चिन्ह होगा? देखिएगा, पीढ़ी पीढ़ी में केवल तेरे वंश ही के लोग नहीं, पर जो तेरे घर में उत्पन्न हो वह परदेशियों के रूप में देकर मोह लिए जाए, ऐसे सब पुरुष भी जब 8 दिन के हो जाए, याद रखो 8 डेज, 8 दिन के हो जाए, तब उनका खतना किया जाए, उनका खतना किया जाए। जो तेरे घर में उत्पन्न हो अथवा तेरे रुपए से मोल लिए जाए, उनका खतना अवश्य किया जाए। सो मेरी वाचा जिसका चिन्ह तुम्हारी देह में होगा वह युग युग रहेगी। मेरी वाचा जो तुम्हारे शरीर में रहेगा, जो मैंने तुमसे कवनेंट किया है वो तुम्हारे शरीर में रहेगा। अब इसको देखिए, उत्पत्ति 17 का 14 में ब्रैकेट में डाल रहा हूं, जो पुरुष खतना रहित रहे, जो पुरुष, नॉट उसका बाप, नॉट बाप बेटा, जो पुरुष खतना रहित रहे, अर्थात जिसकी खलड़ी का खतना ना हो, वह प्राणी अपने लोगों में से नाश किया जाए, क्योंकि उसने मेरे साथ बांधी हुई वाचा को तोड़ दिया। वह प्राणी तो मूसा नहीं बेटा। अब आया आपको समझ में। तो इसका मतलब है कि हिंदी ट्रांसलेशन में एक जबरदस्त गलती हुई है, और वो गलती है ये। अब आप सोचिए ऐसी क्या वजह है। बीच में एक मूर्ख टाइप का आदमी कह रहा था कि ट्रांसलेशन सब एक जैसा है। हद हो गई। मैं क्यों ट्रांसलेशन के ऊपर जोर देता हूं, मैं क्यों कहता हूं कि ये ट्रांसलेशन वो ट्रांसलेशन, आप स्टडी करो। उसकी वजह यह है, कितनी बड़ी गड़बड़, कितनी बड़ी गड़बड़। ये मूसा नहीं है, ये मूसा नहीं है अजीजों, ये मूसा नहीं है। अब आप सोच के देखिए कितनी जबरदस्त गड़बड़ हो गई। ऐसा लिखा है मूसा को मार डालना चाहता था। ऊपर बैठा परमेश्वर बोल रहा है यार कोई तो इसका ट्रांसलेशन ठीक करो। और मुझे खुशी है 27-28 साल की मिनिस्ट्री के बाद आप सभी मसीह जगत में, जो मुझे अच्छी खासी तादाद में 50,000 प्रतिदिन लोग मुझे सुनते हैं, इस बात को रख पा रहा हूं कि यह ट्रांसलेशन एरर है। यह ट्रांसलेशन एरर यानी कि गड़बड़ है, यह अनुवाद का गड़बड़ है। और सही अनुवाद आपको बता चुका हूं कि यह मूसा नहीं था बल्कि उसका बेटा था। और कनेक्शन आपको दे चुका हूं कि जिसका खतना नहीं हुआ वही प्राणी मारा जाएगा। नाउ अब आप सोच रहे होंगे पास्टर डैनियल, बहुत ध्यान से सुनना, बहुत गजब की बात बोलने जा रहा हूं। अब आप सोच रहे होंगे, मैंने नहीं डाला, आपको फिर भी बता देता हूं। आप सोच रहे होंगे पास्टर डैनियल, परमेश्वर मूसा के द्वारा अपने बच्चे को समझाकर, अपनी पत्नी को समझाकर, अपने ससुर को समझाकर यह सब कर सकता था, या फिर मार डालने की बात क्यों?
ये इतना कंफ्यूजन नहीं होता तो फिर प्रश्न उठेगा, उसको पूछने वाले आप और हम होते कौन है? ये एक लॉजिक। दूसरा लॉजिक मैं दे रहा हूं, आपको पता है परमेश्वर का लीडर यानी कि मूसा और उसका घर, मूसा का फैमिली, परमेश्वर कहता है अगर मुझे जिस परिवार को लेके चलना है, जिस लीडर को लेके चलना है, वो फैमिली को शेप, आकार ठीक धाड़ना, उसको डांटना, मैं इंटरफेयर करूंगा, मैं उसमें इंटरफेयर करूंगा। अगर मुझे लगा कि गड़बड़ है, मैं खुद इंटरफेयर करूंगा। यह दूसरा लॉजिक। तीसरा लॉजिक जो कि गजब का लॉजिक है, उसकी पत्नी सिपोरा। बाप रे, मैं आपको बताता हूं क्यों। क्योंकि सिपोरा इजरायली नहीं थी और सिपोरा को खतना वाला सिस्टम पसंद नहीं था। मैं रख रहा हूं आपके बीच में, फिर से कहता हूं, परमेश्वर ने खुद इंटरफेयर किया। और मूसा के बारे में क्या लिखा है? नम्र व्यक्ति। तो ऐसा हो सकता है मूसा ने अपने हाथ उठा लिया, बोला प्रभु मैं सबको झेल सकता हूं, इसको नहीं झेल सकता। मैं सबको ठीक कर सकता हूं, इसको ठीक नहीं कर सकता। ये जो ससुर है ना, ये अलग आदमी है। ये जो पत्नी है ना, ये अलग आदमी है। ये जो बच्चे हैं ना, ये मेरा नहीं सुनेंगे। और मैं आपको कनेक्शन दूंगा, जब निर्गमन के 8वें अध्याय में आऊंगा, इस पूरे जर्नी में उसकी पत्नी, उसका ससुर और उसके 2 बच्चे उसके साथ नहीं है। ये शॉकिंग है, ये शॉकिंग है। बाप रे अब मुझे नहीं पता कि आप में जितने लोग सुन रहे हैं, पति पत्नी बच्चे माता पिता, मैं रिक्वेस्ट करता हूं, अगर बाप को या पति को या पत्नी को या मां को मिनिस्ट्री मिली है, कोशिश करो कि सब उस मिशन में हिस्सेदार बनो, नहीं तो नीचे उतर कर आएगा और बेटे को मार डालेगा। मैं ये डरा नहीं रहा हूं। मूसा की मिनिस्ट्री से एक सबक ये भी सीख सकते हैं, और यही वजह है, मैंने नहीं डाला लेकिन एक्स्ट्रा फिटिंग दे रहा हूं या एक्स्ट्रा बात कर रहा हूं, फिटिंग नहीं बात कर रहा हूं, आपके बीच में रख रहा हूं। इसलिए बार बार कहते हैं कि अगर पास्टर हो, शादी नहीं हुई तो शादी उसी से करना जो मिनिस्ट्री को समझे। एवेंजलिस्ट हो, शादी उसी से करना अगर नहीं हुई जो एवेंजलिस्ट के काम को समझती हो। नहीं तो पता चला कि पति को बोझ है सेवा का और पत्नी को बोझ नहीं है, फिर रास्ते 2 हो जाएंगे। और यही होता है अक्सर, और उसी के चलते फिर प्रॉब्लम आता है। वापस कहता हूं, शादी के पहले तुम शर्ट बदल सकते हो, बर्तन बदल सकते हो, टीवी बदल सकते हो, फ्रिज बदल सकते हो, लेकिन बीवी नहीं बदल सकते। इसलिए चुनाव करने से पहले आपको यह तय करना है कि अगर मैं मिनिस्ट्री में हूं तो मेरी जो पत्नी होने वाली है, लाइफ पार्टनर, वो कैसे होगे। नहीं तो फिर ये इधर और वो इधर। अब इसके आगे और नहीं बोल सकता हूं जी ना। दोस्तों इसको देखें, कॉन्टेक्स्ट में बेटा ही फिट होता है, आता है, मूसा नहीं। मूसा नहीं फिट होता ये टोटल कॉन्टेक्स्ट में। क्योंकि कुछ लोग बोल सकते हैं वो मूसा था जिसको मार डालना चाहता था, फिर कॉन्टेक्स्ट में फिट करके बताओ। तो कॉन्टेक्स्ट में बेटा ही फिट आता है, मूसा नहीं। निश्चय, अभी 25 देख लीजिए, 25 में लिखता है, ओके नाउ वचन 25 कहता है, सब तब सिपोरा ने एक तेज चमकदार पत्थर लेकर, आप इसको पत्थर बोल सकते हैं, चाकू बोल सकते हैं। उन दिनों में ऐसा कोई टेक्नोलॉजी या डेवलप नहीं हुआ था, लेकिन कुछ तो था जिसके चलते उसने कहा चमकदार पत्थर लेकर अपने बेटे की खलड़ी को काट डाला और मूसा के पांव पर यह फेंक दिया, निश्चय तू लहू बहाने वाला मेरा पति है। तो यहां पे भी मूसा नहीं है, यहां पे भी मूसा नहीं है। मैंने नहीं डाला, आप स्टडी कर लेना, आप चेक कर लेना, वहां पे भी मसीह क्या कहते हैं, मूसा का नाम नहीं मिलेगा आपको। वहां लिखा है कि उसके पांव पर फेंक दिया। अब ये किसके पांव पर फेंक दिया? और फिर वचन 26 का कहता है मालूम है, तब उसने उसको छोड़ दिया। तो किसने छोड़ दिया? मूसा ने नहीं, परमेश्वर ने उसके बेटे को छोड़ दिया। परमेश्वर ने मूसा के बेटे को छोड़ दिया, वही तो बता रहा हूं। तो किसके पांव के पास फेंक दिया? मूसा के? कोई लॉजिक नहीं बनता। किसके पांव के पास फेंक दिया? ऑफ कोर्स जिसने आज्ञा दिया उसके, जिसने कहा खतना होना चाहिए उसके। और फिर कहती है, मूसा की तरफ पलटकर कहती है कि तू लहू बहाने वाला मेरा पति है। ट्रांसलेशन है इंग्लिश में ब्लडी हस्बैंड, ब्लडी हस्बैंड। ये गाली नहीं है, लेकिन ब्लड बहाने वाला हस्बैंड। अब आप सोच के देखिए, इसका मतलब है कि सिपोरा मूसा की मिनिस्ट्री में, मूसा के तरीके में, परमेश्वर के तरीके में एक भी जगह पे अभी तक, अध्याय 18 तक जब मैं कनेक्ट करूंगा, फिट नहीं बैठ रही है।
और जिसके चलते परमेश्वर को इंटरफेयर करना पड़ा और उसके बेटे को मार डालने की बात हुई। मैं वापस कहता हूं, जितने भी फैमिली या जितने भी पास्टर्स फैमिली अगर आप लोग देख रहे हैं या ये वीडियो वहां तक पहुंचता है, आप परमेश्वर के लिए समर्पित हैं, तो आपको टोटल डेडिकेशन होना होगा। नहीं तो आजकल वैसे ही बहुत सारी बीमारियां, बहुत सारी बातें, हाथ से उल्टे सीधे बातें चल रहे। 90%, मैं गलत नहीं हूं, 90% अक्सर देखा गया है, अगर पास्टर या पति या पिता अगर मिनिस्ट्री में पावरफुल है, बच्चे उल्टे सीधे निकलते हैं। मुझे नहीं पता क्या वजह है। उसकी वजह यह भी हो सकते हैं कि वो लेकर नहीं चल रहे हैं या उनको ठीक नहीं किया गया। इसके चलते पौलुस कहता है कि अपने घर को संभाल पहले, फिर तेरे कलीसिया को संभाल। उसका बहुत बड़ा कनेक्शन है, फिर कभी उसके ऊपर बात करूंगा। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूं, बच्चे सुन रहे हैं, सपोर्ट द मिनिस्ट्री। पत्नी सुन रही है, सपोर्ट द मिनिस्ट्री। हस्बैंड सुन रहा है, सपोर्ट द मिनिस्ट्री। गड़बड़ मत करो। वापस आते हैं। सिप्पोरा ने चमकदार पत्थर लेकर बेटे के खलड़ी का खतना करा और उसको उसके पांव पे, नॉट मूसा के पांव पे। ये हिंदी ट्रांसलेशन में गड़बड़ है, मैं वापस कहता हूं, आप इंग्लिश में पढ़ लेना जी। फिर वचन कहता है, लिखा है, तब उसने उसको छोड़ दिया। किसने छोड़ दिया? परमेश्वर ने मूसा के बेटे को छोड़ दिया। उसी समय खतने के कारण, कौन से कारण? खतने के कारण उसकी पत्नी सिप्पोरा ने, ब्रैकेट में सिप्पोरा ने, मूसा से कहा, अपने पति से कहा, तू लहू बहाने वाला पति है, मतलब तेरी वजह से मेरे बेटे का लहू बहा है। अब जीसस क्राइस्ट, अब इसको कौन समझाए कि लहू नहीं बहेगा, तेरा बेटा नहीं बचेगा। ये कनेक्शन है, ये सबका कनेक्शन है। और वापस कहता हूं, जबरदस्त कनेक्शन है। मैं जब कनेक्ट करूंगा तो आपको पता चलेगा सिप्पोरा ने ऐसा क्यों कहा था। ये आ गया अभी। सिप्पोरा ने, मूसा की पत्नी ने ऐसा क्यों कहा था। रखने जा रहा हूं, लिखा है, तू लहू बहाने वाला पति। ऐसा क्यों कहा था? क्योंकि वो मिदानी देश की स्त्री थी। पहली बात, कैसे आए ये मिदानी? अब्राहम की तीसरी पत्नी, अब्राहम की तीसरी पत्नी जिसका नाम है कतूरा और उससे जो बच्चे पैदा हुए, तब इब्राहिम ने एक और पत्नी ब्याह ली जिसका नाम कतूरा था। उससे जिरमान, योछान, मदना, मिदान। ये देखो, मिदान। तो ये किसकी देश की औरत थी? मिदान। और जीसस क्राइस्ट, अब्राहम ने अपने सब बच्चों को, यहां तक कि इश्माइल को भी अपने घर, जब उत्पत्ति की स्टडी चल रही थी ना, अपने घर और अपने देश और अपने कल्चर से उनको उत्तर देश में भेज दिया था। उनको नहीं रखा था साथ में। और जिसके चलते ये जो लाइन है ना, मिदान, ये निकला जिसमें से मूसा को पत्नी मिली और जिसके चलते नहीं हो सका ना। सिप्पोरा तैयार नहीं थी बेटे के खतना के लिए, और यित्रो भी ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं था। कौन है ये पूरा परिवार? आपके बीच में रखने जा रहा हूं। क्या आप लोग तैयार हैं? और अभी जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, रिक्वेस्ट करता हूं आखिर तक बने रहे। वाह, गजब का ट्रांसलेशन, माफ करें, गजब का प्रकाशन आपके बीच में रखने जा रहा हूं और देते आ रहा हूं और दूंगा। वचन, माफ करें, अध्याय 18:1। कौन सा? इसी पुस्तक का, द बुक ऑफ एक्सोडस चैप्टर 18 वर्स 1। बहुत लंबा है, फिर भी पढ़वा देता हूं। लिखा है, जब मूसा के ससुर मिदान के याजक यित्रो ने सुना कि परमेश्वर ने मूसा और अपनी प्रजा इज़राइल के लिए क्या क्या किया है, अर्थात यह कि किस रीति से यहोवा इज़राइलियों को मिस्र से निकाल ले आया, तब मूसा के ससुर यित्रो मूसा की पत्नी सिप्पोरा को, जो पहले अपने पति के घर भेज दी गई थी, पहले अपने पिता के घर भेज दी गई थी, और उसके दोनों बेटों को भी ले आया। उनमें से एक का नाम मूसा ने यह कहकर गेशरोम रखा था, मैं अन्य देश में परदेसी हुआ। उसका नाम का मतलब है मैं अन्य देश में परदेसी हूं, यानी कि मिदानियों में। वचन 4, दूसरे का नाम उसने यह कहकर एलियाजर रखा, मेरे पिता के परमेश्वर ने मेरा सहायक होकर मुझे फिरौन के तलवार से बचाया, यह नाम रखा। और फिर उसके बाद में वचन 5, मूसा की पत्नी और पुत्रों को उसका ससुर यित्रो संग लिए मूसा के पास जंगल के उस स्थान में आया जहां परमेश्वर के पर्वत के पास उसका डेरा पड़ा था। तो इसका मतलब है, वचन 2-3 कहता है कि फैमिली मूसा के साथ नहीं थी। इसको थोड़ा डाइजेस्ट करिए, तब तक पानी पी लेता हूं। माय गुडनेस, फैमिली यानी कि पत्नी और बच्चे मूसा के साथ नहीं थे।
मुझे नहीं पता कारण क्या है, क्योंकि मूसा बाबा ने नहीं लिखा, लेकिन कम से कम यह पता चला कि मूसा की अद्भुत मिनिस्ट्री में उसकी पत्नी उसके साथ नहीं थी, उसके 2 बच्चे उसके साथ नहीं थे। लेकिन जब बहुत बड़ा धमाका हो गया, पूरी कंट्री में बड़ा धमाका हो गया, व्हाट्सएप पर, फेसबुक के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर, आपके क्या कहते हैं सोशल मीडिया के ऊपर, आत्मिक बातें समझ जाया करो, ठीक है ना, ऐसा सब तब नहीं था, लेकिन कनेक्ट कर रहा हूं अभी की बातों से। चारों तरफ चर्चा थी, तो इसलिए तो लिखा है ना कि जब मूसा के ससुर मिधान के याजक यित्रो ने यह सुना, ये देख लो, ये सुना, जब उसको न्यूज मिली, ऐसा भी हो सकता है कि उसके बाप ने बोला होगा, या उसके पत्नी ने बोला होगा, या उसके रिलेटिव्स ने बोला होगा, ये बुढ़ा पागल हो गया, कौन, मूसा, ये कहां जा रहा है, क्या दर्शन देखा, क्या झाड़ी देखी, हमको नहीं पता। लेकिन ऐसा किसी प्रकार का सपोर्ट, मैं किसी पर आलोचना नहीं कर रहा हूं, लेकिन उस क्या वजह हुई होगी, मैं पहले कह देता हूं, उसको नहीं पता, नहीं लिखा यहां पर। लेकिन ऐसा होता है अक्सर, अगर मिनिस्ट्री में सपोर्ट नहीं है, वो चाहे किसी का भी हो, चर्च का पास्टर के लिए या पास्टर का चर्च के लिए सपोर्ट नहीं है, गाड़ी आगे नहीं बढ़ती दोस्त, नहीं बढ़ती ना। वापस आते हैं, मूसा की पत्नी पुत्रों को उसका ससुर यित्रो संग लिए हुए मूसा के पास जंगल के उस स्थान में आया जहां परमेश्वर के पर्वत के पास उसका डेरा पड़ा था। याद रखो, परमेश्वर का पर्वत याद आ गया होगा, क्या कहते हैं, सिनाई पर्वत, परमेश्वर का पर्वत, होरे पर्वत, इसका जिक्र मैं और भी करूंगा। वचन 6, आकर उसने मूसा के पास यह कहला भेजा, मैं तेरा ससुर यित्रो हूं और दोनों बेटों समेत तेरी पत्नी को तेरे पास ले आया हूं। वचन 7, तब मूसा अपने ससुर से भेंट करने के लिए निकला, उसको दंडवत करके चूमा, वे परस्पर कुशलता से पूछते हुए डेरे पर आ गए। वचन 8, वहां मूसा ने अपने ससुर से वर्णन किया कि यहोवा ने इस्राएलियों के निमित्त फिरौन और मिस्रियों से क्या क्या किया, और इस्राएलियों ने मार्ग में क्या क्या कष्ट उठाया, फिर यहोवा उन्हें कैसे छुड़ाता आया। वचन 9, बहुत ध्यान से सुनेगा, तब अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे, लिखा है कि एक्सक्यूज मी, लिखा है कि तब यित्रो ने उस समस्त भलाई के कारण जो यहोवा ने इस्राएलियों के साथ की थी, कि उन्हें इस्राएलियों, माफ करें, मिस्रियों के वश से छुड़ाया था, मगन होकर कहा। अब आप पूछोगे क्या कहा, तो मैं रखने जा रहा हूं, लिखता है कि मगन होकर कहा, क्या कहा, रख रहा हूं। वचन 10, लिखता है कि धन्य है यहोवा, मैं रिपीट करता हूं, कहता है कि धन्य है यहोवा जिसने तुमको फिरौन और मिस्रियों के वश से छुड़ाया, जिसने तुम लोगों को मिस्रियों की मिट्टी में से छुड़ाया, कि यहोवा सब देवताओं से बड़ा है। क्या बात है दोस्तों, एक ऐसा पुजारी, एक ऐसा पंडित, एक ऐसा गुरु, एक ऐसा मौलाना टाइप का व्यक्ति जो कहता है कि यहोवा सब देवताओं में से बड़ा है, और यहां पे वो झुक गया। इसका मतलब है उसने क्या किया, मैं बताता हूं, वरन उस विषय में भी जिसमें उन्होंने इस्राएलियों के साथ अहंकार पूर्ण व्यवहार किया था, परमेश्वर ने कैसी अपनी ताकत दिखाई, इस्राएलियों को कैसी ताकत दिखाई, मिस्रियों को इसकी चर्चा करते 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 अब मैंने जान लिया है, ओ ये नहीं आया बीच में, मैंने जान लिया कि यहोवा सब देवताओं में से बड़ा है। वचन 12 क्या कहता है, देखिए, तब मूसा के ससुर यित्रो ने परमेश्वर के लिए होम बलि, मेल बलि चढ़ाई। इसका मतलब क्या है, उसको समझ आ गया यही है सच्चा परमेश्वर, उसको समझ आ गया यही है अच्छा परमेश्वर। इसका मतलब क्या है मालूम है दोस्तों, इसका मतलब है कि कुछ लोग जल्दी से स्वीकार कर लेंगे, इसको कहते हैं फर्स्ट रैप्चर, इसको कहते हैं पहला रैप्चर, लेकिन कुछ लोग पीछे से आएंगे, इसको कहते हैं मिड रैप्चर या पोस्ट रैप्चर, या दूसरे शब्दों में जब यीशु आएगा ना तब की बात है। लेकिन आपको बता दूं, प्री रैप्चर में कलीसिया उठाई जाएगी, कलीसिया यीशु के साथ होगी। मैं इसका कनेक्शन ऑलरेडी दे चुका हूं, इसके ऊपर प्रचार कर चुका हूं, लेकिन बीच में सिर्फ डाल दिया हूं, ठीक है ना। तो मूसा का ससुर और उसका परिवार, जो कि इजरायलियों को भी दर्शाता है, पीछे से आएंगे, क्योंकि इजरायलियों ने स्वीकार नहीं किया कि यीशु मसीह आ चुका है, उनको लगा कि वो अभी आएंगे। अलग बात है यार, ये इसके ऊपर नहीं जाना चाहूंगा। अब एंट्री होती है, क्योंकि मुझे समाप्त भी करना है, लिखा है कि अब एंट्री होती है हारून की, अब एंट्री होती है हारून की। यह पांचवा व्यक्ति, माफ करें चौथा व्यक्ति, पांचवा बताऊंगा कौन है। एंट्री होती है हारून की, लेकिन कब और कहां, थोड़ा टाइम दीजिएगा दोस्तों।
बर्दाश्त कीजिएगा। लिखा है एंट्री होती है हारून की, लेकिन कब और कहां, यह भी मजेदार है, यह भी मजेदार है। और आप लोग अपनी प्रतिक्रिया देते रहें, टाइप करते रहें, आपको कैसा लग रहा है। और मैं खुद पढ़ता हूं, जितना पढ़ सकता हूं अप्रिशिएट करूंगा जी। लिखा है तब यहोवा ने हारून से कहा, मूसा से भेंट करने को जंगल में जा, और वह गया। मूसा से भेंट करने को जंगल में जा, और वह गया, हारून गया, और परमेश्वर के पर्वत पर उससे मिला और उसको चूमा। मैं कनेक्शन दूंगा। लिखा है हारून मूसा को कब मिलता है, मैं ये बताने जा रहा हूं। पहले मूसा को, हारून मूसा को कब मिलता है, कब मिलता है पता है? जब बेटे का खतने के बाद, बेटे के खतने के बाद। इसका मतलब है कि जब तक एक चीज नहीं हुई हारून नहीं मिला, और परमेश्वर ने उसको रोक के रखा। दूसरी बात यह भी बता दूं, आप लोग शायद सोचे या कनेक्ट हुआ कि नहीं हुआ, मूसा परमेश्वर के पर्वत के पास क्या कर रहा है? जबकि उसको कहा था कि तुझे जाना है फिरौन के पास, तुझे जाना है इजिप्ट में। ये बीच में क्या घटना घट गई? आपको शायद 24, 25, 26 याद होगा ना, क्योंकि ये 27 का घटना है। वहां क्या हुआ था दोस्तों? 26 में, 24, 25, 26 में एक बच्चा मरने जा रहा था। बीच में पत्नी ने आया और वो काम किया जो वो पहले तैयार नहीं थी। मूसा ने उसको कन्विंस करवाया, माफ करें, परमेश्वर ने उसको कन्विंस करवाया, एक डांट, एक सुधार और एक कड़क सख्ती के साथ वो सुधरी, उसने वो काम किया। लेकिन मूसा यहां कहां पहुंच गया? बीच में क्या हुआ ऐसा कि फैमिली को छोड़कर मूसा की पत्नी, मूसा के बच्चे यहां नहीं दिख रहे। और अभी थोड़ी देर पहले बताया 8वें अध्याय में कि उसका बाप उसको लेके चला गया, और पूरे जर्नी में माय गुडनेस उसकी फैमिली नहीं है। ऐसा क्या हुआ? और इसलिए लिखा है कि कब और कहां। यह सब बातें आपके बीच में क्यों रख रहा हूं? क्योंकि बहुत कुछ सीखने लायक है। तब यहोवा ने हारून से कहा, मूसा से भेंट करने को जंगल में जा, और वो गया और परमेश्वर के पर्वत पर उससे मिला और उसको चूमा। इसका मतलब है परमेश्वर ने कहा कि बेटा दिस इज द राइट टाइम। और ये कई समय के बाद, मैं समझता हूं बरसों के बाद, 40 साल 80 साल बोल लीजिए, या फिर मुझे नहीं पता क्योंकि नहीं लिखा है, कई समय के बाद हारून की मुलाकात मूसा से हो रही है, लेकिन एक विशेष घटना के बाद। और वो घटना क्या है मैं वापस रख देता हूं। मूसा को कब मिलता है हारून? बेटे के खतना के बाद। कहां मिलता है? परमेश्वर के पर्वत पर। आपको क्या लगता है ये ऐसे ही है? जी नहीं, इन सब के पीछे बहुत बड़ा अपोक्लिप्टिक है, बहुत बड़ा चिन्ह है, बहुत सारी सीख है। यहां परमेश्वर क्या बताना चाह रहा है हमको आज? मूसा, खतना, हारून, बेटे का खतना, इन सब का क्या कनेक्शन है? इन सब का क्या कनेक्शन है आज की तारीख में? आइए बताते हैं। जब यीशु का खतना हुआ था, आप जानते हैं, तो हमारा भी हो गया था। मैं आपको बताता हूं क्यों। क्योंकि लूका 2:21 कहता है जब 8 दिन पूरे हुए, किसके? यीशु के, उसके खतने का समय आया तो उसका नाम यीशु रखा गया। तो यीशु का जब खतना हो रहा था, बाप रे, आप लोग मेरे साथ में हो कि नहीं हो? समझ में आ रही है बात? जब यीशु का खतना हो रहा था तो उसमें हम सब जो आज यीशु को मानते हैं उन सब का खतना हो गया। पास्टर डैनियल कहां लिखा है? ये देखो, कुलुसियों 2:10 लिखा है, तुम उसी में भरपूर हो गए हो जो सारी प्रधानता अधिकार का शिरोमणि है। कुलुसियों 2:11, 10 के बाद 11 कहता है, उसी में तुम्हारा ऐसा खतना हुआ है जो हाथ से नहीं होता, अर्थात मसीह का खतना जिससे शारीरिक देह उतार दी जाती है। तो इसका मतलब है कि आपका खतना यीशु मसीह में हुआ। जब यीशु का खतना हो रहा था, यीशु का खतना हो रहा था, तो डैनियल का, आपका, सबका, जितने लोग सुन रहे, मैं उन सब की बात कर रहा हूं, हम सबका खतना हुआ। दूसरे शब्दों में अब हमको बाहर का खतना नहीं चाहिए। परमेश्वर हमको यह सिखा रहा है यहां पे, हमको यह सिखा रहा है यहां पे। इन सब का क्या कनेक्शन है? वो पर्वत का क्या कनेक्शन है? वो हारून का क्या कनेक्शन है? बेटा कहां से बीच में आ गया? जो परमेश्वर कह रहा है कि मैं इसको मार दूंगा अगर इसका खतना नहीं हुआ। और यही चीज परमेश्वर ने किया। वहां पर बेटा मरा फिरौन का, क्योंकि लहू नहीं बहा। यहां पर इजिप्ट का बच्चा नहीं, माफ करें, इजरायलियों का बच्चा नहीं मरा, क्योंकि एक मेमना बचा, एक मेमना कटा और उसका लहू बहा। आज पूरी दुनिया का बच्चा मर सकता है, लेकिन एक बेटा मरा, एक बेटे का खतना हुआ। वो बेटा कौन है अजीजों? वो बेटा है यीशु मसीह। वाह, सी कैसा लग रहा है? कैसा लग रहा है? अब मुस्लिम्स, सनातन धर्म वाले और वो सभी, अब मुझे बताइए,
मैं यीशु को क्यों नहीं कहूं कि ये खुदा है? मैं क्यों नहीं कहूं यीशु मसीह सच्चा है? मैं क्यों नहीं करूं प्रचार कि यीशु को छोड़ कोई दूसरा रास्ता नहीं है? आपके ऐसे देश और आपके ऐसे कंट्री जहां रात रात में देवता तैयार होते, उसके बीच में यह प्रचार क्यों नहीं करूं? क्योंकि यह सच्चा परमेश्वर है। बताइए। और यही तो वजह है कि मैं आपके बीच में प्रचार कर रहा हूं। वाह! आपको पता है प्रेरितों के काम 15:1 में क्या लिखा है? मैं आपको बताता हूं। जब यह खतने का चर्चा चल रहा था ना, ये जो खतना है ना, ये जब चर्चा चल रहा था ना, तो जो पहली सदी की कलीसिया थी ना, उसके बीच में कुछ लोग ऐसे थे, मैं बताता हूं क्या थे। 15:1, फिर कितने लोग यहूदिया से आकर भाइयों को सिखाने लगे। शब्द देखो, सिखाने लगे। डॉक्ट्रिन, इसको कहते हैं सरकमसाइज डॉक्ट्रिन या सरकमसेस डॉक्ट्रिन, या जो भी बोलना चाहे, खतना वाला डॉक्ट्रिन। यदि मूसा की रीति पर तुम्हारा खतना ना हो तो तुम उद्धार नहीं पा सकते। जबकि मूसा, माफ करें, जबकि पौलुस कहता है कि हमारा ऑलरेडी खतना हो चुका है। ये आकर मूर्ख लोग, मूर्ख नहीं महामूर्ख, आकर कहते हैं, और कहते नहीं सिखा रहे हैं, इन्होंने बकायदा डॉक्ट्रिन बना दी। कहते हैं कि जब तक खतना नहीं होगा आपका उद्धार नहीं होगा। खतना की जगह पे एक और डॉक्ट्रिन आई है 200 साल से, अज़ूज़ा स्ट्रीट से स्टार्ट हुई है, कि जब तक अन्य भाषा में बात नहीं करोगे आपको पवित्र आत्मा नहीं मिला। तो ये मूर्ख, ये महामूर्ख। अब बताइए, जो कि कल बात करूंगा इसके ऊपर, अन्य भाषा का टॉपिक आएगा। अब मुझे प्लीज बताइए, इनको हम किसकी श्रेणी में लेकर आए, किस कैटेगरी में लेकर आए कि कुछ यहूदिया से लोग आकर कलीसिया को सिखाने लगे कि मूसा की रीति पर अगर खतना ना हो तो तुम उद्धार नहीं पा सकते। अब इनको कौन बताए कि खतना ऑलरेडी हो चुका है? वाह! वापस आते हैं कि खतना ऑलरेडी हो चुका है। अजीजों, यीशु का जब खतना हुआ था, लूका की किताब उसका 2:21 में, कि जिस दिन 8वें दिन के बाद यीशु का खतना हुआ, उसी में खतना आपका मेरा पुरुषों का हो चुका है। जब खतना हो चुका है तो ऐसी टीचिंग क्यों कि आपका जब तक खतना नहीं होगा आपका उद्धार नहीं होगा? कम से कम सबसे ज्यादा हाईएस्ट मेजॉरिटी आफ्टर क्रिश्चियनिटी एक ऐसा कौम है जिसको कहते हैं मुस्लिम, जिसको कहते हैं इस्लाम, ये मानती है कि खतना होना जरूरी है। अब उनको कौन बताए कि परमेश्वर जिसको तुम अल्लाह कहते हो, जिसको तुम खुदा कहते हो, हम उसको यहोवा कहते हैं, जिसको हम एलोहिम कहते हैं, जिसको हम परमेश्वर कहते हैं, वो खुद कहता है कि खतना हो चुका है फॉर एवरीवन एंड फॉर ऑल टाइम, सब के लिए और हमेशा के लिए। क्या बात करते हो यार? खतना हो चुका है, फिर ये खतना की टीचिंग क्यों? ये खतना की टीचिंग क्यों? ये बाहर का खतना क्यों, जबकि अंदर का खतना हो चुका है? पतरस का प्रचार देखिए, प्रेरितों के काम उसका 15:8-9 में पतरस क्या प्रचार करता है? वहीं खड़े होकर उसी अध्याय में वो कहता है, मन के जांचने वाले परमेश्वर ने उनको भी हमारी नाई पवित्र आत्मा देकर उनकी गवाही दी है, और विश्वास के द्वारा उनके मन को शुद्ध करके हम में और उनमें कुछ भेद ना रखा। तो खतना क्यों? खतना क्यों? अविश्वासी की बात कर रहा है, कुरनेलियुस की बात कर रहा है। याकूब का प्रचार सुनिए, कहता है इसीलिए मेरा विचार यह है, 15:19 में वो कहता है, अन्य जातियों में से जो लोग परमेश्वर की ओर फिरते हम उन्हें दुख ना दें। ब्रैकेट में खतना, हम उनको खतना क्यों करें? पवित्र आत्मा का प्रचार देखिए, प्रेरितों के काम उसका 15:28 में कहता है, पवित्र आत्मा को और हमको। यहां पे कौन कौन है पता है? यहां पे पौलुस है, यहां पे बरनबास है, यहां पे साइलस है, सिलास। वो तीनों मिलकर कहते हैं अन्य जाति की कलीसिया को जाकर कि कलीसिया ने तय किया है, अपोस्तल के लोगों ने तय किया है कि किसी प्रकार का खतना नहीं होगा, क्योंकि पवित्र आत्मा को और हमको, प्रेरितों की कलीसिया को, यानी कि अपोस्तल की कलीसिया को ठीक जान पड़ा कि इन आवश्यक बातों को छोड़ तुम पर और बोझ ना डाले, और बोझ ना डालें। अब एक डेंजर बात बोलने जा रहा हूं, खतरनाक चीज बोलने जा रहा हूं। अगर उस दिन ये मीटिंग नहीं हुई होती या ना हुई होती, कौन सी मीटिंग? खतना के ऊपर। ये देखो, वापस डाल देता हूं, रख रहा हूं, कहां गया? ये वाला। क्या सिखा रहे थे? खतना होना चाहिए, अगर खतना नहीं हुआ तो उद्धार नहीं। ये टीचिंग चल रही थी। शुक्र है पीटर आ गया, शुक्र है याकूब आ गया, शुक्र है बरनबास आ गया, शुक्र है पौल आ गया, शुक्र है पवित्र आत्मा आ गया।
इसलिए लिखा है पवित्र आत्मा को और हमको ये ठीक जान पड़ा कि आवश्यक बातों को छोड़ तुम पर और बोझ ना डाले। अगर उस दिन ये मीटिंग ना हुई होती तो आज खतना एक डॉक्ट्रिन बन जाता। थोड़ा हजम करो, आगे बढ़ना है मुझे। दोस्तों कैसा लग रहा है? इसलिए क्या लिखा है पहला पत्र 4:11 में और 4:14 में साथ ही साथ, अगर प्रचार का गिफ्ट मिला है डंकी की चोट पे प्रचार करो। मैं वही कर रहा हूं। अगर उस दिन वो मीटिंग नहीं हुई होती, उस पहली सदी में पतरस बीच में खड़ा ना हुआ होता, याकूब बीच में नहीं आता, पौलुस बीच में नहीं आता और पवित्र आत्मा बीच में नहीं आता, तो एक डॉक्ट्रिन बन जाती कि पहले विश्वास करो, फिर बपतिस्मा लो और फिर खतना करो, उसके बाद तुम्हारा विश्वासी में, रजिस्टर्ड में, चर्च के सर्टिफिकेट में तुम्हारा नाम होगा। तो एक सर्टिफिकेट है डेडिकेशन का, दूसरा सर्टिफिकेट आता है बैप्टिज्म का। और डंके की चोट पे बोलता अगर वो मीटिंग नहीं हुई होती तो एक सर्टिफिकेट होता सरकमसाइज का, सर्टिफिकेट ऑफ सरकमसाइज, खतना का सर्टिफिकेट। क्या बात है! और फिर मुस्लिम्स और हम में कोई फर्क नहीं रहता। अब बताइए दोस्तों, मैं फिर पूछूंगा आपको खतना कहां का कराना है? ये देखिए रोमियो 2:28, क्योंकि वह यहूदी नहीं जो प्रगट में यहूदी है, ना वह खतना जो प्रगट में है और देह में है। ये सब खतना नहीं है, पर यहूदी वही है जो मन में है और खतना वही है जो हृदय का और आत्मा में है, ना कि लेख का जो मूसा ने लिखा या अब्राहम ने कहा। ऐसों की प्रशंसा मनुष्य की ओर से नहीं परंतु परमेश्वर की ओर से होती है, जिसका खतना बाहर नहीं अंदर हो चुका है। यिर्मयाह 4:4 कहता है, ये यहूदा के लोगों और हे यहूदा के लोगों और यरूशलेम के निवासियों, यहोवा के लिए अपना खतना करो। हाँ, मन में खतना करो, मन का खतना करो, अपने मन का खतना करो, नॉट शरीर का। ये क्यों? मूसा के बाद, अब्राहम के बाद यिर्मयाह को यह बातें क्यों कि खतना करो, लेकिन कहां? अपने मन का। नहीं तो तुम्हारे बुरे कामों के कारण मेरा क्रोध आग की नाई भड़केगा और ऐसा होगा कि कोई उसे बुझा ना पाएगा। मैं मूसा के बेटे को नहीं छोड़ा, तुम क्या चीज हो? मैं मूसा के बेटे को नहीं छोड़ा, तुम क्या चीज हो? अब बताइए हारून मूसा को कहां मिला? परमेश्वर के पर्वत पर। आज वो पर्वत कहां है और कौन है, जानना चाहोगे? उद्धार के बाद आपका शरीर परमेश्वर का पर्वत है। इसलिए तो लिखा है ना, ये शरीर उसका मंदिर है ना। दोस्तों 28, मूसा ने हारून को यह बताया, यहोवा ने क्या क्या बातें कहकर उसको भेजा और कौन कौन से चिन्ह दिखलाने की आज्ञा उसे दी। और वचन 29 कहता है कि तब मूसा हारून ने जाकर इजरायलियों के सब पुरनियों को इकट्ठा किया। ये है 5वां ग्रुप, ये ग्रुप 5वां है, इजरायलियों को मिला। और वचन 30, और जितनी बातें यहोवा ने मूसा से कही थी वह हारून ने उन्हें सुनाई। लोगों के सामने वे चिन्ह दिखलाए और लोगों ने उन पर विश्वास किया, क्योंकि ये क्या कहता था, ये मेरा विश्वास नहीं करेंगे, लेकिन यहां पे लिखा कि उन्होंने विश्वास किया। और यह सुनकर कि यहोवा ने इजरायलियों की सुधि लिए, उनके दुखों पर दृष्टि किए, उन्होंने सिर झुककर दंडवत किया। किसको? परमेश्वर को। वाह! अब मंगलवार 29 तारीख को आपको बताऊंगा कि मूसा और हारून कैसे टोटल लोडेड होकर फिर उनके पास में खड़े होने वाले। लेकिन दोस्तों कल मैं फिर आ रहा हूं इस अद्भुत सब्जेक्ट के साथ में, जिसको कहते हैं टॉपिक टंग्स, बिब्लिकल ग्लोसा एंड नॉन बिब्लिकल जिब्रिश। इसके ऊपर मैं कल बात करूंगा। तो दोस्तों अपना ख्याल रखें। आप लोग कम से कम 440 के आसपास लोग जुड़ गए हैं, जबकि आज क्रिसमस है। उसके बावजूद मैं अप्रिशिएट करता हूं। आप सभी लोग खूब शेयर करें, यूट्यूब वालों खूब शेयर करो, बातों को समझो, सीखो क्या सही है और क्या गलत है। परमेश्वर का राज्य बढ़ता रहे। टुगेदर हम सबको मिलकर बढ़ाना है। अपना ख्याल रखें। कल मिलते हैं ठीक 8 बजे इस टॉपिक के साथ। जय मसीह।